तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अवतल लेंस में दर्पण सूत्र को लेंस सूत्र को कैसे प्रूफ किया जाए और हमने प्रूफ किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन टॉपिक क्या है? मैग्निफिकेशन जो है ये आपको बताएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में रिलेशन। मतलब प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है ये आपको बताएगा आवर्धन। और आवर्धन के सहायता से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रहेगा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद वाला आएगा लास्ट टॉपिक, उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट, इस सबसे लास्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसलिए न्यूमेरिकल को बनाने के लिए ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। तो चलिए पहले समझते हैं कि वास्तव में आवर्धन होता क्या है। आवर्धन, आवर्धन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन ये है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखिए, आवर्धन जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं और इसे m से सूचित किया जाता है, यानी स्मॉल m से सूचित किया जाता है। ये आपका है आवर्धन का परिभाषा। आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम hi लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ho लिख सकते हैं, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का जो अनुपात बनता है, जो रेशियो बनता है, वो बराबर होता है आवर्धन के, और जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं। ये आपका हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला परिभाषा हो गया। अगर फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हो जाएगा hi बटा ho, यानी m बराबर हो जाएगा hi बटा ho, जहां hi जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ho जो है ये आपका वस्तु की ऊंचाई है। ये आपका ये दो चीज हो गया। तो यही आपका आवर्धन है। आवर्धन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है न्यूमेरिकल को बनाने में। जब न्यूमेरिकल आपको बताएंगे ना, तो वहां पे बताएंगे कि आवर्धन कैसे आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आवर्धन, जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है hi बटा ho। अगर आपको आवर्धन का व्यंजक निकालना हो, व्यंजक का मतलब अगर आपको आवर्धन को प्रूफ करना है, जैसे अभी तक हम लोग लेंस फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, वैसे ही अगर आपको आवर्धन को प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे व्यंजक अगर निकालना हो हमको, व्यंजक हम प्राप्त कर लेते हैं इसका आवर्धन का। देखिए, तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा बाबू। फिगर देखिए यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये आपका हो गया द्वारक, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया प्रकाशीय केंद्र, मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस, ये भी दूसरा। तो एफ डैश आप इधर या उधर कहीं भी दे सकते हैं, तो एफ डैश हम इधर ही दे देते हैं, एफ डैश टू एफ डैश। यहाँ पे फिगर को बनाने के लिए यहाँ पे वस्तु को हम लोग लिखते हैं 2f के थोड़ा सा इधर, यानी अनंत और 2f के बीच में। वस्तु का हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये चला जाएगा कहाँ से? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से चला जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है लेंस में। ये हो गया, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे? प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे ऐसे, तो ये ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर देगा, और यहाँ पे हमारा जब बन जाएगा प्रतिबिंब,
ये जो होगा हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब चूंकि दो लाइन जहां पे क्रॉस करती है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। अब थोड़ा सा इधर आके समझा देते हैं। देखिए ये हमारा हो गया वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे वस्तु था यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका नाम हो जाएगा ए और बी। और ये हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम हाइट ऑफ इमेज कहेंगे, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। चलिए ये हमारा था फिगर। फिगर में यदि हम लिखना चाहें तो ए बी जो होगा हमारा एच ओ हो जाएगा और ए डैश बी डैश जो होगा वो हमारा एच आई हो जाएगा। तो लेंस सूत्र जब हम प्रूफ किए थे उसमें हम क्या लिए थे कि ए बी ओ, ये जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ जो है, ए डैश बी डैश ओ तथा ट्रायंगल ए बी ओ दोनों समरूप होते हैं। दोनों क्या है? समरूप है। ये आपको पता है। समरूप कैसे है? अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो इसमें भी समझिए। ये 90 डिग्री का एंगल, बी चूंकि सीधा है, लंब है, यहाँ पे ए डैश पे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। इस प्रकार से इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, यानी यहाँ पे भुजाओं का अनुपात हो जाएगा ए डैश बी डैश, है ना। और तो यहाँ पे ए डैश जो बी डैश होगा इस त्रिभुज के ए बी का रेशियो बराबर होगा इस त्रिभुज का। ए डैश बी डैश तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए बी हो गया वस्तु की ऊंचाई। अब दूरी को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वस्तु दूरी, क्योंकि वस्तु इधर है तो प्रकाशिक केंद्र से इधर इतना दूरी वस्तु दूरी, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो ओ बी जो होगा, ओ बी वो ए डैश, सॉरी यहाँ पे ए डैश होगा, हाँ ए डैश होगा, ये ए डैश और ये बी डैश, क्योंकि प्रधान अक्ष पर जो बिंदु है बी लिए हैं तो यहाँ पे बी डैश। अब तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश ओ जो होगा, या ओ बी डैश, इस भुजा का ओ बी डैश और इस भुजा का ओ बी, ये आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भुजाओं का अनुपात ए डैश बी डैश बराबर हो गया ए बी के, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा ओ बी डैश ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ओ बी डैश और इसका हो जाएगा ओ बी का। इस त्रिभुज का पहली भुजा आगे लिया ना, तो इसलिए इसमें का भी आगे लेंगे हम। ओ बी डैश इसके पहले बार में नीचे कर दिए थे तो नीचे नहीं होगा, जब इसका आगे था तो इसमें भी इसी का आगे रहेगा, ये वाला बाद में आ जाएगा। अब देखिए, अब जो ए डैश बी डैश है वो किसके बराबर है? एच आई के, यहाँ पे यानी हाइट ऑफ इमेज। ये ए डैश बी डैश इमेज का हाइट है, और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट का हाइट है एच ओ। और ये जो ओ बी डैश है, ओ से लेके बी डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। और ओ बी जो है वो वस्तु दूरी हो जाएगा, और वस्तु दूरी किसमें होता है? माइनस में। या फिर ऐसे भी समझिए कि ये आपका हम इधर दूरी मेजर कर रहे हैं, प्रकाश की किरण भी इधर ही आ रही है तो प्लस में हो जाएगा। ये हम इधर दूरी मेजर कर रहे हैं लेकिन प्रकाश किरण इधर है, दूरी को हम अपने इधर, एक दूसरे के विपरीत है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए माइनस यू। अब हमको पता है ना, कि ये जो एच आई एच ओ वो बराबर होता है एम के, यानी एम बराबर होता है एच आई बटा एच ओ के। और यहाँ पे हमको मिला कि एच आई एच ओ ये बराबर हो जाएगा माइनस भी बटा क्यू के। तो ये एक और नया फॉर्मूला हमको मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला? कि m बराबर एच आई बटा एच ओ तो होगा ही, साथ में ये माइनस भी बटा यू के बराबर भी होगा। ये हमको मिला एक नया फॉर्मूला। तो ये आपका आवर्धन था। आवर्धन एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, तो इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।